नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एजुकेशनल एक्टिविटी हब पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपकम के प्रथम पाठ, जिसका शीर्षक है वंदे भारत मातरम, अर्थात मैं भारत माता की वंदना करता हूं। पाठ का सरलार्थ। तो आइए देखते हैं पाठ का सरलार्थ। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमहे। अम्ब माता, हम विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाणी पर और शाला में पाठशाला में वंदे मातरम इस गीत को बहुत जगह सुनते हैं, किंतु अत्र अर्थम न जानी में, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हैं। मातः अस्य के अर्थ है, माता इसका क्या अर्थ है। इदम गीतम के लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, इस गीत को किसने लिखा यह भी मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। वत्सौ बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठे इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 वर्ष में ईस्वी में आनंद मठ नाम की एक उपन्यास लिखा। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत उस ही उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ अस्ति, वंदे मातरम इसका अर्थ है यत की अहम मातु वंदनम करोमि, मैं माता की वंदना करता हूं। तो यहां पर ये सरलार्थ मैंने लिख कर दिया है ताकि आप इसको लिख सकें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकें कि पुत्र, माँ, हम विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाणी पर और स्कूल में वंदे मातरम गीत को कई जगह सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। माँ, इसका क्या अर्थ है। तो पुत्री ने कहा कि यह गीत किसने लिखा, यह भी मेरी जिज्ञासा है। तो माता ने कहा, बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम का अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूं। मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। पुत्री ने फिर पूछा, माता, यह गीत कौन सी भाषा में है। माता ने कहा, पुत्री, एतद् गीतम संस्कृतम बांग्ला चेति भाषा द्वये वर्तते। पुत्री, यह गीत संस्कृत और बांग्ला दो भाषाओं में है। तो पुत्र ने पूछा, मातः अस्मिन् गीते वर्ण्य विषय के अस्ति। हे माता, इस गीत में वर्णित विषय क्या है। तो माता ने जवाब दिया, पुत्र, अस्मिन् गीते भारत मातु स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति। इस गीत में भारत माता के रमणीय स्वरूप का वर्णन है। तो यहाँ पर मैंने इस अर्थ को आपके सामने लिख कर दिया है ताकि आप इसको लिख सकें। पुत्री, माँ, यह गीत किस भाषा में है। माता, पुत्री, यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। पुत्र, माँ, इस गीत में वर्णित विषय क्या है। तो माता ने कहा, पुत्र, इस गीत में भारत माता के स्वरूप का रमणीय वर्णन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। अम्ब, हे माता, अस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम। इस गीत का वैशिष्ट्य क्या है, अर्थात विशेषता क्या है। माता ने जवाब दिया, बालौ स्वतंत्रताया आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतद् गीतम मंत्रम इव गायन्ति सम। बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। गायन्ति माने होता है गाते हैं, जब सम लग जाए तो भूतकालिक क्रिया हो जाती है, और गाते थे। संप्रति अब अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च वयम सर्वे भारतीयाः प्रेरिता भवामहे। आज भी हम सभी इस गीत को सुनकर प्रेरित होते हैं। इसका सरलार्थ लिख कर दिखाया गया है। पुत्र ने कहा, माता, इस गीत का क्या विशिष्ट है। तो माता ने कहा, बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते थे, और अभी भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं।
आगे है मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थे इतिहासे च कियान महान अस्ति खलु, कि माता वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है, खलु मान निश्चय ही। तो पुत्र ने कहा अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छामि है। हे माता, आवाम माने हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो हम दोनों अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। तो माता ने कहा साधु अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य विषये जानीमहे। अब हम भारत माता के त्रिवर्ण ध्वज तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। तो इसका सरलार्थ यहाँ पर आपके सामने लिख कर दिखाया गया है। पुत्री ने कहा माता वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास सचमुच ही कितना महान है। तो पुत्र ने कहा माता हम दोनों अपने राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। तो माता ने कहा साधु अच्छा, अब हम भारत माता के तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। ऐसा अस्माकम वत्सला भारत माता, यह हमारी वत्सला प्रेम करने वाली मातृ की तरह जो प्रेम करती है ऐसी भारत माता है। अहो अस्माकम भारत मातु महात्म्यम, अहो हमारी भारत माता का महात्म्य महानता साक्षात पर्वतराज हिमालय है। मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते, साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में भारत माता के मस्तक पर शोभायमान है। अस्या चरणौ प्रक्षालयन्ति स्वयं रत्नाकर समुद्र है, स्वयं रत्नाकर समुद्र इसके चरणों को प्रक्षालयति धोता है। भारत भूमौ महेंद्र मलय सहय रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते। भारत भूमि पर महेंद्र मलय सह रैवतक विंध्य अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। अत्रैव यहाँ पर ही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्यः प्रभवन्ति। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं। नद्य अपि अस्माकं मातृ एव, नदियां भी हमारी माता की तरह ही हैं, माता के समान हैं। तो चलिए इसका सरलार्थ देखते हैं। यह हमारी वत्सला भारत माता है। अहो हमारी भारत माता की महिमा साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूप से इनके मस्तक पर शोभित है। स्वयं रत्नाकर समुद्र इनके चरणों को धोता है। भारत भूमि पर मलय सह रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजित हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं और नदियां हमारी माता के समान हैं। आगे है अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग है पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथ है अमृतसर है इत्यादीनि मंगलानि तीर्थ क्षेत्रानि नगरानि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। शहरों के नाम दिए हुए हैं, तीर्थ स्थानों के नाम और नगरों के नाम हैं अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागराज पाटलिपुत्रम, जिसका पहले पाटलिपुत्र नाम था वर्तमान में इसका नाम पटना है। विजयनगर इंद्रप्रस्थम इंद्रप्रस्थ दिल्ली सोमनाथ है सोमनाथ अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ स्थान और नगर भारत भूमि पर ही शोभायमान हैं। एतेषाम तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापितुम, इन तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को मिट्टी को अपने मस्तक पर ललाट पर स्थापित करने के लिए लगाने के लिए विविधेभ्य प्रदेशेभ्य असंख्या जना आगच्छन्ति, अनेक प्रदेशों से असंख्य लोग आते हैं। चलिए इसका सब सरलार्थ लेखन योग्य देखते हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगर इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र एवं नगर भारत भूमि पर ही सुशोभित हैं। इन तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को ललाट पर लगाने हेतु अलग अलग प्रदेशों से असंख्य लोग हमारे यहाँ पर भारत भूमि पर आते हैं।
भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्ण युतः राष्ट्रध्वज। भारत माता के हाथों में 3 रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज शोभायमान होता है, सुशोभित होता है। अहो अस्य शोभा, अहो इसकी शोभा विचित्र है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केसर है श्वेते हरिते च वर्णा विराजन्ते। इस राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा 3 रंग विराजमान हैं। ध्वजस्य मध्ये सुंदर नील वर्णम चक्रम अपि शोभते। ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभा पाता है। ध्वजे विराजमानः वर्णा चक्रम च वैशिष्टम संदेशम पृच्छन्ति। ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशिष्ट संदेश देते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है कि भारत माता के हाथ में 3 रंगों वाला राष्ट्रध्वज सुशोभित हो रहा है। अहो इसकी शोभा। इस राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग विराजमान है। ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित है। ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशिष्ट संदेश देते हैं। तो आइए देखते हैं वो विशिष्ट संदेश क्या है। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केसर वर्ण है। तिरंगे झंडे के ऊपर वाले भाग में केसरिया रंग विराजमान है। ऐसे वर्ण त्याग परंपराया शौर्य परंपराया च सूचक अस्ति। यह रंग त्याग परंपरा का और शौर्य परंपरा का सूचक है। शौर्य अर्थात वीरता। ये भारत मातु आजीवनम सेवाम कृतवंत है, जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की। देशस्य सुंदरताम प्राप्तुम सहर्षम स्व प्राण अर्पितवंत च। और देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, आजादी दिलाने के लिए हर्ष के साथ, खुशी के साथ अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। तेसाम वीरानाम बलिदानम सूचयति ऐसे वर्ण है। उन वीरों के बलिदान को यह रंग सूचित करता है। जयतु सैनिक है इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थित है अयम केसर वर्ण है। सैनिक की जय हो यह कहने के लिए यह झंडे में स्थित यह केसरिया रंग हमें प्रेरित करता है। चलिए इसका सरलार्थ। तिरंगे ध्वज की ऊपरी भाग में केसरिया रंग विराजित है। यह रंग त्याग परंपरा और शौर्य परंपरा का सूचक है, जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की। देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए सहर्ष अपने प्राण अर्पित कर दिए। उन वीरों के बलिदान को यह रंग सूचित करता है। सैनिक की जय हो यह बोलने की प्रेरणा हमें ध्वज में स्थित केसरिया रंग देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रंग का क्या महत्व है। कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमिम सर्वदा स्वेद बिंदु भी सिंचंती। किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने स्वेद अर्थात स्वेद का अर्थ होता है पसीना, वो अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। एतेषाम परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। उनके परिश्रम से यह भारत भूमि हरित वर्णमयी, हरे रंग से युक्त, समृद्ध और सस्य श्यामला फसल से युक्त संजाता होती है। भारत मातु समृद्धे ऐसा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्र ध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धि और यह आभा हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजमान है। जयतु कृषक है इति वक्तुम, किसान की जय हो ऐसा कहने के लिए अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थित है ऐसे हरित वर्ण है, हमको प्रेरित करता है झंडे में स्थित यह हरा रंग। तो इसका सरलार्थ होगा, किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। उनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरित रंगमयी, समृद्ध और फसलों से युक्त हुई है। भारत माता की समृद्धि की यह आभा हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में शोभित है। किसान की जय हो यह कहने के लिए ध्वज में स्थित यह हरा रंग हमें प्रेरित करता है। तो आप इसको लिखने के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में इस सरलार्थ को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है शांते सत्यस्य द्योतके अस्ति। मध्य में स्थित सफेद रंग शांति का और सत्य का सूचक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु
अनुशास्त्र में, कंप्यूटर साइंस में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में और शस्त्र विज्ञान में, इन सभी विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक महत यशः प्राप्तमस्ति। भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश प्राप्त किया है। वैज्ञानिकानां च तत्ध्वलम यशः, और वैज्ञानिकों का वह ध्वल यश, वह शुभ्र यश, वह स्वच्छ यश ध्वल वर्ण रूपेण सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, राष्ट्रध्वज के मध्य में विराजमान है। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिशोचति, और भारतीय विज्ञान शांति और प्रगति और सुरक्षा को परिपोषित करता है। जयतु वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेरति, ऐसा कहने के लिए यह हमें प्रेरित करता है। ध्वजस्य मध्यस्थ, ध्वज के मध्य में स्थित अयम ध्वल वर्ण है, यह सफेद रंग। तो इसका जो सरलार्थ होगा वह है, मध्य में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का सूचक है। परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, शस्त्र विज्ञान आदि विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत यश प्राप्त किया गया है। वैज्ञानिकों का शुभ्र यश सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के बीच में चमकता है। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को परिपोषित करता है। वैज्ञानिक की जय हो, यह बोलने के लिए ध्वज के मध्य में स्थित सफेद रंग हमें प्रेरणा देता है। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रमिति। झंडे में विराजमान घने गहरे नीले रंग का चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आसन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै ने विरम सततम चल इति भावम बोध्यति। यह चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे वै, हमें कर्तव्य पथ पर निश्चय ही चलना चाहिए। ने विरम, रुको मत, सततम चल, निरंतर चलो, इस भाव को बोधित करता है, सूचित करता है। सूर्य विरामम बिना नित्यम संचरति, सूर्य विराम के बिना, बिना रुके नित्य ही संचरित होता है, चलता रहता है। नदी कष्टानि सहमानापि ध्येयम प्रति नित्यम प्रभवति, नदी कष्टों को सहन करते हुए भी अपने ध्येय लक्ष्य की ओर नित्य बहती, लगातार बहती रहती है। इदम चक्रम जीवने श्रांते आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेशम प्रेषति। यह चक्र जीवन में श्रांत है, थकावट का, आलस्य का और प्रमादस्य और प्रमाद का स्थानम न भवतु, स्थान नहीं हो, ऐसा संदेश देता है। तो इसका सरलार्थ है, ध्वज में विराजमान गहरे नील वर्ण के चक्र का नाम धर्म चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र बिना रुके कर्तव्य पथ पर सतत चलना चाहिए, इस भाव को जगाता है। सूर्य विराम के बिना नित्य संचरण करता है। नदी कष्टों को सहते हुए भी ध्येय के प्रति नित्य प्रवाहित होती है। यह चक्र जीवन में थकान, आलस्य और प्रमाद का स्थान न हो, यह संदेश देता है। आगे है, वयम सर्वे अपि धन्यः यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः है। हम सभी धन्य हैं क्योंकि हमने इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लिया है। वयम पवित्राया भारत मातु नित्यम वंदनम कुर्मः, हम इस पवित्र भारत माता को नित्य वंदना करते हैं, नमन करते हैं। अस्या गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नम कुर्मः, और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामहे, आओ मिलकर सभी गाते हैं। हम सभी धन्य हैं कि हमने इस पवित्र भूमि में जन्म लिया। हम पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करें और इसके गौरव की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। आओ मिलकर सभी गाएं। वयम बालका भारत भक्तः, वयम बालिका भारत भक्तः, हम सभी बालक भारत के भक्त हैं और हम सभी बालिकाएं, लड़कियां भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम ही सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम च जेतुम शक्ता, और पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं।
चलिए इसका सरलार्थ देखते हैं। हम सभी बालक भारत भक्त, हम सभी बालिका भारत भक्त, हम सभी ही भारत भक्त, पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में समर्थ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।